दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। कहीं जो है आयरन मैन का सूट बनाया जा रहा है, कहीं जो है बिना किसी हेलीकॉप्टर या प्लेन के मदद के बिना जो है या बिना किसी पैरासूट के मदद के बिना इंसानों को उड़ने के लायक बनाया जा रहा है। और अब क्या पता चल रहा है कि एक ऐसी चिप बनाई जा चुकी है जिसको इंसान के दिमाग में लगा के उसकी डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है और उसके साथ में इंसान को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही चिप के बारे में बात करने वाला हूं जिसको कि जानवरों के ट्रायल के बाद में अब इंसानों के ऊपर ट्रायल करने का अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि ये चिप अपने लास्ट फेज में है। अगर ये सक्सेस हो गई तो इसको इंसानी यूज़ के लिए मार्केट में लाया जाएगा। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो है दो चीज़ों में है, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री पे काम चल रहा है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का पैटर्न ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री का नहीं है, जिसकी वजह से उस पर अभी काम करना है। बट टेक्नोलॉजी मेरा स्टार्टिंग से ही पैटर्न ऑफ एजुकेशन रहा है, जिसकी वजह से इसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुन के मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट सी होने लगती है। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो है सारी चीज़ें डिटेल में पता चल सके और मैं भी इनको काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और बस रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। एलोन मस्क को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत ही चर्चित आदमी हैं और बहुत ही उटपटांग किस्म की चीज़ों को करने के बारे में इनको जाना जाता है। ये दुनिया की दो बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। पहली एक तो टेस्ला जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी से चलने वाली कार बनाने वाली कंपनी है, और दूसरा स्पेस एक्स जो कि रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए जानी जाती है। तो इन्होंने कुछ साल पहले अनाउंस किया था कि ये एक ऐसी चिप पे काम कर रहे हैं कि जिसको इंसान के दिमाग में लगा के उनकी डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई इंसान अगर पैरालिसिस से परेशान है और डिसेबल है तो उसकी उस डिसेबिलिटी को दूर किया जा सकता है और उसके साथ में इंसान को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। तो इन्होंने ये चिप प्रिपेयर कर ली है, बेसिकली इनकी कंपनी ने ये चिप प्रिपेयर कर ली है। इस चिप का नाम न्यूरालिंक है। ये आपको पता है कि इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद में सबसे पहले इनका ट्रायल जो है जानवरों पे होता है। तो जानवरों के ऊपर जो ट्रायल था वो सक्सेस हो चुका है और इसमें काफ़ी सारे अप्रूवल्स भी लगते हैं, जैसे कि उस कंट्री के गवर्नमेंट का अप्रूवल और भी कई सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जानवरों के ऊपर इसका ट्रायल सक्सेस हो चुका है। अब इनको इसी साल के जुलाई महीने में इंसान के ऊपर इसका ट्रायल करने का भी जो है अप्रूवल मिल गया है। तो कुछ ही दिन में इसको इंसान के अंदर भी लगाया जाएगा और इस पे क्या रिजल्ट आता है इसको भी जो है देखा जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर इसके बारे में बात करें तो मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब जो है काफ़ी कैपेबल चीज़ें हैं। काफ़ी हद तक जो है ऐसा लगता है कि इंसान की कैपेबिलिटी से ज़्यादा ये कैपेबल हैं। बट लैक कहाँ होता है? लैक यहाँ होता है कि सबसे पहले आपको इनको कमांड देना पड़ता है। अगर उदाहरण के तौर पे समझें, अगर आपको कोई फिगर ड्रॉ करना है तो उसको ड्रॉ करने के टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट तो वो किसी भी हालत में नहीं बनेगा जैसा आप चाहेंगे, कुछ न कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने वो चीज़ सोची और आपका कंप्यूटर वो फिगर को प्रॉपरली ड्रॉ कर दे तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो चीज़ वैसी ना हो जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि हाथ से कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने में कहीं ना कहीं जो है वो आगे पीछे हो ही जाती है। दूसरा, आपके दिमाग में विचार आया कि आपको जो अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त से बात करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो कॉन्टैक्ट निकालना पड़ता है, फिर कॉल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक आता है। वो जो टाइम होता है उसको कैसे बचाया जा सकता है? आप खुद सोचिए कि अगर एक ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में डाली जाए जो कि ये हेल्प करे कि जैसे ही कोई चीज़ आप सोचें, आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर या आपका जो है मोबाइल या इस तरीके की कोई भी टेक्नोलॉजी, सिर्फ आप सोचिए कि आपको ये करना है और आपका वो प्रोडक्ट तुरंत उस चीज़ को परफॉर्म करने लगे। तो जो कमांड देने वाला प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट हो जाएगा उस चिप के थ्रू। तो ये जो लैग होगा, जो टाइम डिफरेंस होता है, ये नहीं होगा। आपको फिजिकली उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट काम करने लगेगा। जस्ट आपने सोचा, उसको कमांड गया और वो काम करना शुरू कर देगा। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है इस चिप को प्रिपेयर किया गया है। तो इसको जो है काफ़ी सारे फेज़ में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जानवरों के ऊपर इसका जो ट्रायल था वो सक्सेस हो चुका है। 3 फेज़ के थ्रू जो है इसका जो ट्रायल जानवरों के ऊपर हो रहा था,
जो कि सक्सेस हो चुका है। इसको इंसानों के ऊपर ट्राई करने के लिए काफ़ी सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गवर्नमेंट हो गई, FDA हो गई, इन सारी चीज़ों के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस साल के जुलाई महीने में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंसानों के ऊपर ट्रायल करने का अप्रूवल इस कंपनी को मिल चुका है। और इसे बेसिकली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो कि फिजिकली डिसेबल हैं, यानी कि जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो कि पैरालिसिस से ग्रसित हो, तो उसमें क्या होता है कि उसका बॉडी पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी इच्छा हुई कि आपको चलना है, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, फिर वो सिग्नल जो है आपके पैर को एक दूसरा सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद में आपका पैर मूव होना शुरू होता है। लेकिन जब आप पैरालाइज हो जाते हैं, यानी कि कोई भी अगर पैरालाइज का पेशेंट है, तो उसमें ये होता है कि जो दूसरा सिग्नल उसके दिमाग से उसके बॉडी पार्ट में जाना चाहिए, वो ब्लॉक हो जाता है, वो नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी पार्ट जो है मूव करना बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ों पे इसके पहले काम नहीं हुआ है। एक प्रोडक्ट बनाया गया था जिसमें एक चिप होती थी जिसको कान के पीछे लगाया जाता था, और वहाँ से कुछ वायर जो है दिमाग में लगाए जाते थे, जिसके थ्रू जो है इस तरीके के काम लिए जाते थे। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें इंसान के पास में हाथ पूरा नहीं होगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल हाथ लगाने के बाद में वो जस्ट सोचता है और नॉर्मल फिंगर्स की तरीके से उसकी भी उंगलियां जो है मूव करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि वहाँ वायर की सप्लाई होती थी। यहाँ क्या है, कॉइन के साइज़ की एक चिप ही बना दी गई है जो डायरेक्टली आपके दिमाग में सर्जरी के थ्रू लगाई जाएगी। तो यहाँ पे कोई वायर का कनेक्शन नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दिमाग की सर्जरी है, तो यहाँ पे अगर किसी डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, और आप ये उम्मीद करिए कि ऑपरेशन के बाद में कोई एक स्क्रू लगाना अगर भूल गया तो वो इंसान की क्या हालत होगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने एक ऐसा रोबोट भी प्रिपेयर कर लिया है जो कि इस तरीके की सर्जरी को परफॉर्म करेगी, और ये काफ़ी प्रिसाइज और एक्यूरेट सर्जरी होगी। आपको इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो बहुत ही एक्यूरेट ऑपरेशन होगा, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सर्जरी जो है किसी भी डॉक्टर के थ्रू नहीं करी जाएगी। अलग बात है कि डॉक्टर गाइडेंस के लिए रहेंगे, लेकिन सर्जरी जो है वो रोबोट परफॉर्म करेगी। और हर टेक्नोलॉजी के मतलब हर प्रोडक्ट की तरीके से इस चिप के भी जो है कुछ फीचर्स हैं। सारे फीचर्स को छोड़ के मैं एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिचार्जेबल बैटरी के थ्रू काम करेगी, और इसकी बैटरी का 1 दिन का बैकअप होगा, यानी कि इसको आपको जो है हर दिन रिचार्ज करना पड़ेगा। एक बार रिचार्ज करने के बाद में इसको आप दिन भर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। तो जैसा कि मैंने पैरालिसिस पेशेंट के बारे में आपको बताया कि मतलब दूसरा सिग्नल जो कि दिमाग से उसके बॉडी पार्ट में जाना चाहिए वो नहीं जाता है, जिसकी वजह से इंसान का वो बॉडी पार्ट काम नहीं करता है। तो ये चिप क्या करेगा, इस चिप में पहले से जो है उस बॉडी पार्ट के मूवमेंट का पैटर्न रिकॉर्ड रहेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि आपको चलना है और जो दूसरा सिग्नल आपके दिमाग से आपके पैर में नहीं जा रहा है, तो इस चिप में वो पैटर्न पहले से ही रिकॉर्ड रहेगा, और वो चिप जो है उस पैटर्न को आपके उस बॉडी पार्ट को किसी भी माध्यम से जो है पहुंचाएगा, जिसके बाद में आपका वो बॉडी पार्ट जो है मूव होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये चिप काम करेगी। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर होगा वो अभी तो पता नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके से ये काम करेगा। अब इसको जो है इंसान के अंदर लगा के ट्राई किया जाएगा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। कुछ डर है दिमाग में, उसको भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये है एक इलेक्ट्रॉनिक या एक कंप्यूटराइज्ड चिप है। जैसे कंप्यूटर को हैक किया जाता है, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम इसके साथ में हुई तो वो कैसे जो है उसका ड्रॉबैक आएगा। दूसरा कि इसका अगर कोई मिसयूज़ कर ले, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ये होगी बहुत कैपेबल चीज़, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि ये इंसान की प्रोडक्टिविटी को, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी। तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, बट आई एम श्योर कि कंपनी इस पे भी जो है ज़रूर ध्यान दी होगी, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए। ये जस्ट मतलब मेरे दिमाग का डर है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं पूरी उम्मीद ऐसी रखता हूँ कि इसका कोई भी ड्रॉबैक या कोई निगेटिव रिज़ल्ट ना आए। तो देखते हैं कि इंसान के ऊपर इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई होप आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बस इतना ही था इस वाले वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए इस वाले चैनल को, पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।